हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग तरीके से बेहतर ढंग तरीके से जिस तरह से आप तैयार कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय एक बहुत नजदीक हो आ गया है। क्योंकि ये नजदीक 17-18 फरवरी का पेपर है। आपको ये बात पहले से पता है कि चाहे आप ढंग कोई अपनाएं या तरीका अपनाएं या कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएं, जो भी तरीका आप अपना सकते हैं वो तरीका आप अपनाइए, क्योंकि एग्जाम एकदम पास में आ गया। सब चीज जारी हो चुका है कि आपका एग्जाम अब होना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। तो आइए हम बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के चैप्टर क्या है? तार्किक क्षमता वाले में है, जो गा पार्ट का है। गा पार्ट में हमें विजुअल मेमोरी यानी कि दृश्य स्मृति, जो मिरर वाले होते हैं क्वेश्चन, जिसको नॉन वर्बल भी बोलते हैं, उसी माह के क्वेश्चन है सारे रीजनिंग के। तो हम आपको वही क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट लिखे थे, उन नोट पॉइंटों को बता दें, क्योंकि आपको नोट पॉइंट बताया नहीं जाता है, तो हम उन नोट पॉइंटों को पहले जानकारी दे दें। नोट पॉइंट की क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि नोट पॉइंट सबसे पहले ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है? नोट पॉइंट केवल है, और फर्स्ट सेकंड नीचे लिखे हुए हैं। तो पहला नोट पॉइंट क्या कह रहा है? दर्पण प्रतिबिंब में बाएं की वस्तुएं दाएं, जो बाएं वस्तुएं हैं वो दाएं, जो बाएं वस्तुएं हैं वो दाएं, और फिर तथा अगर जो दाएं हैं, दाएं की वस्तुएं वो बाएं नजर आती हैं। देखो मेरी बात ध्यान समझो, बाएं की वस्तुएं दाएं नजर आती हैं और दाएं की वस्तुएं बाएं नजर आती हैं। तो ये बात क्लियर रखना। अगर कोई चीज, कोई वस्तु बाएं में रखी हो तो उस तरफ जाएगी, तो अगर कोई वस्तु दाएं में रखी हो तो उस तरफ जाएगी बाएं में, अगर कोई वस्तु बाएं में रखी हो तो किस तरफ जाएगी? दाएं में। ये बात क्लियर हो गई ना? आइए मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या है? नोट पॉइंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड नोट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? नोट पॉइंट वन में हमने क्या लिखा है? नोट पॉइंट वन में तुमको एबीसीडी के अक्षर दिख रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एबीसीडी के अक्षर तो कम लिखे का, इनको नहीं आता का। ऐसी बात नहीं ना कि आता नहीं है। हमने वो अक्षर लिखे हैं जो नो चेंज हो। क्या हो? जो नो चेंज हो, जो नो चेंज हो। क्या हो? जो नो चेंज हो। तो यानी कि नो चेंज का मतलब होता है कि जैसे दर्पण प्रतिबिंब अगर ए को देखा जाएगा, जहां अगर जैसे एक बाएं में है तो उस तरफ जाएगा दाएं में, तो ए जिस तरह यहां लिखा हुआ है उसी तरह वहां पे भी लिखा रहेगा। ये बात क्लियर? अब एच होगा, आई होगा, एम हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स होगा, वाई। ठीक है, तो ये सारे अक्षर हमें वैसे की वैसे लिखे रहेंगे। कैसे? जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब इधर लिखे हो और चाहे दर्पण प्रतिबिंब उधर लिखे हो। आप शीशा में देख लेना तो पलट जाएगी संख्या, बस वही है। ठीक है, और उसके बाद नोट पॉइंट टू में क्या लिखा हुआ है? तो फर्स्ट हो गया नोट पॉइंट। नोट पॉइंट टू में क्या लिखा हुआ है? एबीसीडी के छोटे वाले अक्षर लिखे हुए हैं। अब एबीसीडी के छोटे वाले अक्षर अगर ई लोग कहीं मिल गए होंगे, ई वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे ऐसे भी लिखे हो। अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में ई वाले अक्षर आप देख रहे हो तो वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। ये नोट पॉइंट हमको बहुत जरूरी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जानकारी अगर हमको है कि बाएं में वस्तु है तो उधर दाएं में जाएगी, अगर दाएं में वस्तु है तो बाएं में जाएगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर हो गई। नोट पॉइंट फर्स्ट हमने बता दिया, नोट पॉइंट सेकंड बता दिया, और एक नोट पॉइंट थर्ड जो है, नोट पॉइंट थर्ड की बात करते हैं। नोट पॉइंट थर्ड में 1 से 9 तक का गिनती होती है। क्या होती है? 1 से 9 तक का गिनती होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 का मतलब 0। यही एक ऐसा नंबर है जो नहीं दर्पण प्रतिबिंब में वैसा ही रहेगा, चाहे इस तरफ रहे चाहे उस तरफ, चाहे उसको दर्पण में देखा जाए चाहे ना देखा जाए। 0 क्या? 0 वैसा ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। क्या होगा? नो चेंज। बाकी ये वाले जो लिखे हैं ये सब चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे 1 से 9 तक गिनती चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ जैसे ये 1 लिखा रहता है, यहाँ पे लगा, जब इसको पलटोगे तो ऊपर से नीचे हो जाता है, तो ये सारी घटनाएं चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और ये 2 भी चेंज हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जैसे एक जैसे इस तरह लिखोगे तो उसमें नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा? नो चेंज भी हो सकता है। ठीक, अभी आपको मिलेगा इसके आगे, अभी आप देख लेना। ठीक, अब इसमें अगर नीचे 1 ऐसे लगा होता है तो उसमें दिखाएगा चेंज, नहीं तो बाकी। तो नोट पॉइंट और नोट पॉइंट फर्स्ट, नोट पॉइंट सेकंड, नोट पॉइंट थर्ड, ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है? नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या है? चौथा ऑप्शन जो डी है ये गलत हो चुका। क्या हो गया? ये गलत हो चुका। अब यहां पे क्या होगा?
अब उसके बाद एन आ रहा है, एन उल्टा क्रम में लिखा होना चाहिए ना, ऐसे कैसे, तो एन किसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसके बाद देखो दूसरा लिखा हुआ है, ये लिखा है ये, तो यानी कि ये लिखा है एन, इसमें भी उल्टा लिखा हुआ, इसमें भी लिखा, इसमें सही सीधा सीधा लिखा। सी नंबर पे देखो सीधा सीधा लिखा हुआ, क्या लिखा है, सीधा सीधा नंबर लिखा है, तो यानी कि ये गलत हो गया, क्या हो गया, ये भी गलत। अब बचे कौन, अब दो बचे हो, अब दो बचे हो तो हमने क्या नोट पॉइंट बताया था, ए एच इसमें है, ए है तो ए सब में सीधा सीधा लिखा, दोनों सीधा सीधा लिखा, ठीक है। आर ए आई, आई है का, आई है सीधा सीधा दोनों में लिखा है, और कोई अक्षर है, ओ तो दोनों सीधा सीधा लिखा है, और कोई अक्षर नहीं। उसके बाद ओ तो रहेगा एस, देखो दोनों पलटा है, ठीक दोनों पलटा, ए पलटा ई, तो देखो ई इसमें सीधा लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें उल्टा लिखा हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, यानी कि पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले का ए ऑप्शन सही। अब दूसरा नंबर क्या है, नीचे दिए गए चारों विकल्पों में कौन सा नीचे दिए गए शब्द दर्पण प्रतिबिंब है, तो यानी कि इसमें जैसे ये बना दिया जाए ऐसे, क्या बना दिया जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तो बना दिया गया, तो यानी कि ये बना दिया गया, तो अब जैसे ये टेस्ट लिखा, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट, तो ये अक्षर पलटेंगे तो टी एस ई टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी एस ई टी है किसमें, टी एस, पहले देखो ये वाले में सही लग रहा है, गलत काटो तुरंत, टी एस ई टी ये सही लग रहा है, टी एस ई टी दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा अच्छा लिखे, गलत काटो, बचे कितने, दो ऑप्शन, कितने बचे, दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में कौन सा सही है, देखो इसमें सीधा सीधा टी लिखा है, गलत हो जाएगी, देखो टी इधर घुमा हुआ है ना, ये घूमेंगे इधर को है तो इनका मुंह इधर को हो जाएगा, इनका मुंह उधर का है तो इनका मुंह इधर का हो जाएगा, तो यानी कि ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाइए 3 नंबर पे, अब 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर में कोई अंक लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कोई अंक लिखा हुआ, इस तरह बना रहेगा, कह रहा नीचे दिए गए अंक का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, 2019 का बताना है। अब 2019 में हमने केवल जीरो को बताया, जीरो सब में देखो कॉमन पॉइंट सब में सेम लिखा हुआ, ठीक है। अब 1 देखो, अब 1 जो है, अब 1 भी चेंज हो जाएगा, क्या है, 1 तो सेम लिखा है, इसमें सीधा सीधा हमने लिख दिया तो 1 नहीं चेंज करो, ठीक है, नीचे खाली वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, तो यानी कि अब क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आना चाहिए पहले 9, तो 9 उल्टा लिखा होना चाहिए, किसमें लिखा उल्टा में, 5 लिखा है गलत, इसमें 2 लिखा है गलत, इसमें लिखा उल्टा 9 सही है, ये भी लिखा सही है, लेकिन 9 1 0 हुआ, 9 1 0 2 हुआ चाहिए, 9 1 0 2 ये सही लग रहा, लेकिन 9 0 5 1 ये गलत लग रहा, तो कौन सा सही ऑप्शन है, 3 का सी सही है, कौन सा सही है, 3 का सी सही है, क्योंकि हम पहले अक्षर के अकॉर्डिंग कार्य करें, 9 1 0 2 आना चाहिए, 9 1 0, क्योंकि पलटेगा ना ऐसे ऐसे पलट जाएगा, तो 9 1 0 2 हमने क्या बताया था, जो बाएं में है दाएं में चला जाएगा, जो दाएं में है बाएं में चला जाएगा, तो ये जानकारी हमने पहले बता दिया नोट पॉइंट पे, और इसके 3 क्वेश्चन बता दिए। अब ये देखो मिरर हमने इसमें नहीं बनाया था, तो पहले नहीं बनाया, बाद में बना दिया है, तो आप इसको देख लिए होंगे। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो हम आगे क्वेश्चन को लिख ले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वो वाले हमने बता दिया, नंबर वाले, एबीसीडी के नंबर छोटे और एबीसीडी के नंबर बड़े, और जो 1 2 वाले हैं वो भी बता दिए। अब जो चित्र बन के आते हैं उनको बताना रह गया था, तो हम वो भी बता दे रहे हैं, एक ही वीडियो में आप खाली देख लेना, अगर आप देख लोगे तो आपके वहां 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो जाएंगे, हमारी तरफ से 4 नंबर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो ये हम भी चाहते हैं, ये आपके घर वाले चाहते हैं, आपके माता पिता भाई बहन, और हम भी एक टीचर हैं तो हम भी चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो। तो आइए वीडियो पर बने रहें। तो क्या है, तो ये जो 4 नंबर प्रश्न आकृति लिखी, ये जो सब जाली जो बगल में लिखी रहती है, ये वाले देखो, ये प्रश्न आकृति हो जाती है, और ये वाले सारे उत्तर आकृति हो जाती हैं, ये उत्तर आकृति हो गई, ठीक है, ये प्रश्न आकृति होती हैं, सब प्रश्न लिखे हैं, ये प्रश्न आकृति हो गई, और ये बाकी जो उधर लिखे रहते हैं ऑप्शन में, ये सारी उत्तर आकृति होती हैं, क्या होती हैं, उत्तर आकृति होती हैं, तो यानी कि उत्तर आकृति होती हैं। तो क्या है, जो प्रश्न है, ये प्रश्न आकृति क्या है, ये जो बना हुआ है ये चित्र अब बना हुआ है, तो आप अगर इसको शीशा में देखोगे, यानी कि मिरर में,
अगर इसको देखोगे तो ये पलट जाएगा, मतलब ये वाला कोण इधर आ जाएगा और ये वाला कोण, मतलब ये ऊपरी का रहेगा, ये नीचे का रहेगा। तो ये वाला कोण इधर जाएगा तो ऊपर का, तो सूर्य में कौन वाला है, ये वाला है, यह है ना ऊपर का, और एक ये है, ये है, ये और नीचे का, ठीक है। ये दोनों में तीनों मिल रहे हैं, यानी तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया ना, काट दो इसको चाहे तो, पहला वाला काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो पेंट यहाँ पे है, ये कटिंग वाला सिस्टम ये यहाँ पे है, तो उसमें कहाँ होना चाहिए, उसमें कहाँ होना चाहिए, उसमें यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि दोनों जगह है। तो अब क्या हो इसमें से, यानी कि ये वाला जो है, ये इसके जो है ये ऊपर का होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है ये दोनों सेम बन गए थे, तो यानी कि ये ऊपर का था और ये वाला, तो यानी कि इसके तरह कौन मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा, सी ऑप्शन मिल रहा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा, सी ऑप्शन मिल रहा। हो गई ना पहला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, बीके लिखा है। हमने आपको एबीसीडी के अक्षर में बताया था कि जो नहीं चेंज होते जो चेंज होते हैं। बीके तो चेंज हो जाएगा ना, अब इनको पलटोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो यानी कि के इस तरफ आ जाएगा, के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और बी शायद इस तरह आ जाएगा, आ जाएगा इस तरह कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि उल्टा रहेगा, कैसे रहेगा, बी कैसे रहेगा, अगर के इस तरह आएगा जैसे कि के लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि के लिखा तो के तो सीधा हो जाएगा, किसमें उल्टा लिखा पहले काट दो, के तो सीधा हो जाएगा। और बी, बी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी उल्टा हो जाएगा। बी क्या है, बी तो सीधा लिखा ना, इसमें बी सीधा लिखा हुआ है, इसमें बी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। के सीधा हो जाएगा लेकिन बी उल्टा हो जाएगा। तो किसमें के पहले सीधा लिखा हुआ काटो, उसका उल्टा लिखा हुआ है, इसमें भी सीधा लिखा, इसमें भी सीधा। और बी किसमें सीधा लिखा, इसमें लिखा गलत, इसमें उल्टा लिखा। तो लेकिन इसमें के यानी कि दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। लेकिन एक कॉमन बात यह ध्यान में धरो और रखो कि बी पहले है और के बाद में आता है। इसमें के पहले आना चाहिए ना, तो के पहले आएगा, बी बाद में, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो क्या होगा, यानी कि के पहले आना चाहिए और बी बाद में आना चाहिए। इसमें क्या हुआ था, बी पहले आया था और के बाद में, उल्टा तो लिखा सब कुछ, लेकिन जो के पहले आना चाहिए ना, क्योंकि जिस बोले थे ना आप, जो को दाएं बाएं, बाएं का दाएं, तो ये पहले होना चाहिए और बी बाद में होना चाहिए, यही घटना इसमें दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 5 के ना, 5 कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। आ जाइए 6 नंबर की बात करते हैं। अब 6 नंबर को आप ये देखो, ये शीशा बना हुआ है। अब शीशा में आपको इसको उलट दोगे, क्या कर दोगे, उलट दो, इसको ऊपर कर दोगे, तो क्या होगा, नोक किधर को आ जाएगी, क्या होगा, नोक किधर को आ जाएगी, अब नोक किधर को आ जाएगी, तो नोक जो है अगर उलट दोगे तो ये नोक ऐसे की तरफ हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे बन जाएगा ना ये। तो इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसे बना हुआ है, ये केवल बी में बना हो, किसी में नहीं बना, और किसी में नहीं बना, सब में ऊपर ही बना है जैसे बना हो। जब उल्टोगे तो ये नोक नीचे के साइड में आ जाएगी ना ऐसे, तो यानी कि इसमें कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर पे, तो इसमें है बी नंबर पे है। तो यानी कि 6 का बी सही हो गया। ये बात क्लियर ना, केवल आप शीशा में देखो, जैसे हम इसको पलट दे ऊपर को शीशा को, यानी कि जो नीचे दाएं बाएं चला जाता है, इसे पलटोगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो जब नीचे हो जाएगा तो ये इस तरह का आ जाएगा, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आप ही देखो, इसको उलट दो, जब उल्टोगा तो ये खाना कहां पर आ जाएगा, ये इस नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे आ जाएगा, तो यानी कि जो ये खाना है ये वाला इस नंबर पे आएगा और ये जो है इस नंबर पे आ जाएगा। तो ऐसा कोई खाना है जो इस नंबर पे आता, दूसरे पर, पहला नहीं, पहला गलत, दूसरा है, हाँ चलो ठीक, इसमें क्रॉस है गलत, इसमें है ये भी सही लग रहा, यानी कि आपके पास 2 बचे हैं। अब 2 सही लगे। अब बॉक्स देखो, ये जो क्रॉस का निशान लगा, क्रॉस कहां होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, इसमें है लेकिन इसमें वही जगह है, तो यानी कि ये गलत हो गया। कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन। कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही। हम आपको पहचानना बताते हैं, हाँ हमको पता है आपको आता है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में उत्तर प्रदेश पुलिस में जाके वहां पे गलती कर दोगे, आपके 1 2 नंबर 4 नंबर जो 2 3 क्वेश्चन आएंगे गलत कर दो, लेकिन आप हम गलत करने नहीं देंगे। केवल आप एक ही बार वीडियो देखोगे तो हम कैसे मैटर बता रहे हैं, इनको कैसे पलटा जाता है। हाँ आप तो बता रहे हो कि हाँ चित्र में देख लिया, अब हुई यही क्वेश्चन, लेकिन जब वहां रीजनिंग सबसे ज्यादा गलत करोगे आप, क्योंकि उसका और कॉन्फिडेंस रहता, आप कहोगे हमको रीजनिंग आती है, लेकिन जब आप वहां करोगे तो रीजनिंग होगी नहीं,
सरल क्वेश्चन रहेंगे, आप टिक करके आओगे, लेकिन जब घर पे देखोगे तो पता चलेगा इसका ये सही है, उसका वो सही है। तो हमने इसी हिसाब से बता रहे हैं, कोई और कॉन्फिडेंस में ना चाहिए कि हम इनको हम लगा लेते हैं, हम बता तो रहे हैं, लेकिन आप और कॉन्फिडेंस में टिक करके चले आओगे इसको, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि 7 नंबर हो गया, 7 नंबर का भी सही। अब आ जाइए 8 नंबर पे, किस पे आ जाए, 8 नंबर पे आ जाइए। अब 8 नंबर पे तो एक समस्या ये है कि क्वेश्चन में काला नहीं किए हमने, क्या है, काला नहीं किए, लाओ कर दे रहे हैं इसी सामने आपकी, क्या नहीं किए थे, इस वाले जो क्वेश्चन प्रश्न आकृति हमारी थी उसमें काला नहीं किया हुआ था, अब काला कर दिए आपके सामने, क्योंकि उसमें काला किया, इसमें काला नहीं किया। अब आपके सामने हमने काला किया है, अब जो ये काले हैं ये वाले ये हैं, अब जब पलटेगा तो ये चला जाएगा उधर, तो यानी कि जो सादे सादे वाले वे साइड रहेंगे, किसमें है वो साइड, सादे सादे वाले, सादे सादे वाले वे साइड कहीं मां है, ये दोनों है, दो खाली हो चाहिए ना, तो यह सही है, केवल 2 खाली होने चाहिए ना। जैसे तो पलट दो तो ये वाले ऐसे हो जाएंगे, और ये जो है दाएं बाएं हो जाए, बाएं दाएं, तो यानी कि ये वाले उस साइड हो जाए, तो उस साइड दोनों सादे होने चाहिए, तो सादे हमका खाली है क्या, ऑप्शन दोनों खाली दिखा नहीं, इसमें तो एक खाली तो भरा है, इसमें एक भरा है तो एक खाली है, इसमें एक भरा तो एक खाली, तो केवल सी ऑप्शन हमारा सही, बाकी तो सब गलत हैं, गलत वाले हो गया, चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसमें कोई नहीं, हम खाली आपको 2 ही क्वेश्चन बताते तो हो जाता, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट दे दिया, जो नोट्स वाली जानकारी दे दिया, ये नोट पॉइंट आप याद रखना कि आपका हो जाए वहां गलत ना हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना तो समझ लो आप कितने लड़कों के पीछे चलो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको ही सही करेंगे जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इसको गलत कर दोगे तो आपका क्वेश्चन आप कितने भी लड़कों से, लाखों लड़कों से पीछे चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, अच्छे से लगाना, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक, तो स्क्रीनशॉट कर ले। तो हमने जो ये दृश्य स्मृति वाला यानी विजुअल मेमोरी वाला तार्किक क्षमता को जो चैप्टर हमने पढ़ाया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही, हेल्पफुल आपके लिए लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब कुछ जो जानकारी ले लेते हैं, लेकिन ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक की रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद।